नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे छठ पूजा के बारे में। कब है छठ पूजा? छठ का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर शुरू हो जाता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत को संपन्न किया जाता है। इसमें सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। साल 2023 में छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसका समापन 20 नवंबर 2023 को होगा। छठ पूजा के व्रत में सूर्य और छठी मैया की उपासना करने से संतान पर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है और बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए ये व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। छठ पूजा की नहाय खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान कर नए वस्त्र धारण करते हैं और शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। 18 नवंबर को खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी की आग से बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत खास होता है। इस दिन शाम को अस्तगामी सूर्य यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि लेकर अर्घ्य के सूप को सजाया जाता है। नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ्य दिया जाता है। व्रत के चौथे दिन सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। छठ पूजा में मन, तन और शुद्धता बहुत जरूरी है। अर्घ्य देने के बाद ही व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पालन करते हैं। अब हम सुनेंगे छठ व्रत की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न कराने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उनके घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा रानी बहुत दुखी हुए। निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी समस्त मनोकामना मैं पूर्ण करती हूँ। राजन, यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन षष्ठी देवी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और उनके घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी हुई एक और कथा भी है। महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठी मैया का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलाया। वहीं एक अन्य कथा है जिसके मुताबिक महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्य देव को अर्घ्य देते रहे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य देने की यह परंपरा तभी से चली आ रही है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुण्य अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। ये थी हमारी आज की छठी मैया की कथा।
आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।